मित्रों नमः संस्कृताय। मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं कुछ कवियों की उपाधियां तथा उनके उपनाम के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं महाकवि वाल्मीकि के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकवि वाल्मीकि एक महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम है रामायण। तो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा मित्रों, महाकवि वाल्मीकि ये आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें व्यास या वेद व्यास भी कहा जाता है। कालिदास, तीसरा नंबर है कालिदास। कालिदास को मित्रों कई नामों से कई इनकी उपाधियां हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। और इनकी कृतियां भी हैं मित्रों, जैसे महाकाव्य हैं दो। रघुवंश महाकाव्य जो 19 सर्गों का है, और 17 सर्गों का इनका कुमार संभव महाकाव्य है। दो महाकाव्य, 3 इनके नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका सबसे उत्कृष्ट नाटकों में से एक है। भारतीय नाटकों में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में इनके नाटक का अद्वितीय स्थान है। और मित्रों, इन्होंने 2 गीति काव्य भी रचे हैं जिसका नाम है ऋतु संहार और मेघदूत। मेघदूत 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। आगे चलते हैं मित्रों। अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास को मित्रों इनकी भी कई उपाधियां हैं, जैसे घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण, भारत रत्न। घटिका शतक मित्रों इनका नाम इसलिए इनकी उपाधि दी गई इनको कि इन्होंने घटिका शतक यानी घटिका यानी घड़ी और शतक माने 100, माने एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की अद्भुत क्षमता इनमें विद्यमान थी, इसलिए इन्हें घटिका शतक की उपाधि दी गई। तो इन्हें घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण, भारत रत्न, इन उपाधियों से इन्हें अलंकृत किया गया, विभूषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। बाणभट्ट। बाणभट्ट को इनकी सबसे ज़्यादा उपाधियां हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। बाणस्तु पंच बाणस्तु बाण, बाणस्तु पंचानन, कविता कानन केसरी, वश्यवाणी चक्रवर्ती, गद्य सम्राट, बाणी बाणो बभूव, कविता कामिनी कौतुक, तुरंगबाण, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणः कवीनामेह चक्रवर्ती, महानयम भुजंगः। इन उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है। और जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, गद्य ही कवियों की कसौटी होती है। गद्य ही है, पद्य नहीं होती। गद्य ही साहित्य, जो हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, गद्य जो होता है वही कवियों की कसौटी होती है। इसी से पता चलता है कि कितना कवित्व है कवियों के अंदर। आगे है मित्रों, जयदेव के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जयदेव प्रसन्न राघव एवं चंद्रालोक के लेखक हैं। और इनकी उपाधि है पीयूष वर्ष, कवींद्र, वाणी का विलास, असमर, सनिष्यंद मधुर, ये उपाधियाँ इनकी हैं। आगे है मित्रों मल्लिनाथ। मल्लिनाथ एक बहुत बड़े टीकाकार हैं। जितने भी लगभग आदर्श ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, उनके टीकाकार हैं ये, उनकी टीकाओं को लिखे हैं ये। जैसे इनकी उपाधि मित्रों कोलाचल, महामहोपाध्याय, कोलाचल और महामहोपाध्याय। और अगला है मित्रों त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट, इनकी उपाधि है यमुना त्रिविक्रम। अगला है
त्रिविक्रम भट्ट, यमुना त्रिविक्रम हो गए। और अगला है मित्रों विश्वनाथ। विश्वनाथ की उपाधि है संधि विग्राहक, अष्टादश भाषा, वार विलासिनी, कविराज, ये इनकी उपाधियाँ हैं। पंडित जगन्नाथ, इन्हें पंडित राज कहा जाता है, इनकी उपाधि है पंडित राज। भारवी, भारवी को आतपत्र दामोदर इनका उपनाम था और आतपत्र भी इन्हें कहा जाता है। माघ, माघ को घंटा माघ कहा जाता है, इनकी उपाधि घंटा माघ है। भवभूत की उपाधि है श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। वाक्य, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ इन्हें कहा जाता है। और तीसरा नंबर इन्हें और कहा जाता है श्री कंठ पद लांछनः, श्री कंठ पद लांछनः। चौथा इन्हें कहा जाता है ओम्बेक या उदुम्बर। वश्यवाक भी इन्हें कहा जाता है। शिखरिणी कवि इन्हें कहा जाता है। परिणत प्रज्ञ भी इन्हें कहा जाता है। अगला है मित्रों भट्ट नारायण। भट्ट नारायण, इनकी उपाधि है भट्ट, मृगराज, कवि मृगेंद्र, कवींद्र। अगला है मम्मट। मम्मट को वाग देवतावतार, राजानक, ध्वनि प्रस्थापन, परमाचार्य कहा जाता है। अगला है मित्रों आनंदवर्धन। आनंदवर्धन को राजानक कहा जाता है और ध्वनि प्रतिष्ठा पकाचार्य, ध्वनि प्रतिष्ठा पकाचार्य, इन्हें 2 उपनामों से विभूषित किया गया है। अगला है मित्रों कुंतक। कुंतक की उपाधि है राजानक। यह उपाधि काश्मीरी विद्वानों को सम्मानार्थ मिलती थी, इनके सम्मान में इन्हें दी जाती थी। सम्मानार्थ इन्हें दी जाती थी। अगला है मित्रों महिम भट्ट। महिम भट्ट की उपाधि है राजानक। महिम भट्ट की उपाधि है राजानक। रुयक, रुयक की भी उपाधि है राजानक। क्षेमेंद्र की उपाधि है जनकवि। भास की उपाधि है कविता कामिनी हास, भासो हासः, अग्निमित्र। और अगला नंबर है अश्वघोष का। अश्वघोष को कहा जाता है आर्यभदंत, आर्यभदंत और बौद्ध भिक्षु कहा जाता है। अगला नंबर है मित्रों मुरारी। मुरारी को उपनाम से जाना जाता है वाल्मीकि, बाल वाल्मीकि और महाकवि। ये दो उपनामों से इन्हें विभूषित किया जाता है। बिल्हड़, बिल्हड़ को विद्यापति कहा जाता है। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है और अभिनव गुप्त को लोचनकार कहा जाता है। कड़ाद को उलूक कहा जाता है। कात्यायन को वररुच कहा जाता है। कात्यायन एक बहुत बड़ा वार्तिक लिखे हैं मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन्हें त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। ये तीनों व्याकरण शास्त्र के प्रणेता हैं। इसलिए इन्हें त्रिमुनि कहा जाता है। लगभग एक दूसरे के समकालीन हैं भी, लगभग 100 वर्षों का अंतर है इन लोगों में। अगला है मित्रों गौतम। गौतम को अच्छपाद कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को स्वामी कहा जाता है ना, स्वामी दयानंद। और भट्टी को महाकवि कहा जाता है, भट्टी को महाकवि कहा जाता है। मातृचेट, मातृचेट को बौद्ध कवि कहा जाता है। यामुनाचार्य को
आलवंदार कहा जाता है। राजशेखर को यायावर कहा जाता है। वाचस्पति मिश्र को सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा जाता है तथा तात्पर्याचार्य भी इन्हें कहा जाता है। इस नाम से इनके उपनाम हैं ये दोनों। वात्स्यायन को मल्लनाग कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। विद्यारण्य मुनि को माधवाचार्य कहा जाता है। क्षमाराव को पंडिता कहा जाता है, कहते हैं पंडिता क्षमाराव। पतंजलि को शेषनाग, फणिभृत, नागनाथ, भगवान, इन 4 उपनामों से इन्हें विभूषित किया गया है। प्रभाकर मिश्र को गुरु कहा जाता है। माधव भट्ट को कविराज, सूर्य, पंडित कहा जाता है। हर्षवर्धन को राजा, कवींद्र, गीरहर्ष, कविता का हर्ष, ये सब कहा जाता है। हर्षवर्धन क्या क्या कहा जाता है? पहला कहा जाता है राजा, उन्हें कवींद्र भी कहा जाता है, गीरहर्ष भी कहा जाता है, कविता का हर्ष भी कहा जाता है। तथा अंतिम है मित्रों जयदेव, जो गीत गोविंदकार हैं, उन्हें कहा जाता है कविराज। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें मित्रों। नमस्कार।